सकते हैं मैं आप सभी को कुछ और एक नया टूल्स लाया हूं जिसका नाम है यूनिट डिजिट। आज यूनिट डिजिट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और यूनिट डिजिट का प्रयोग फिर कहां कहां किया जा सकता है इसके बारे में बाद में मैं क्वेश्चन के साथ कराऊंगा। जितने भी मेरे अभी टूल्स वाले चल रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो हम बता रहे हैं, इसका आगे चल करके बहुत ही उपयोगी काम होगा और ये क्वेश्चंस को हल करने में आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानने वाले हैं कि किस यंत्र का कहाँ प्रयोग होने वाला है और सभी यंत्र आपके पास मौजूद रहेगा और उसी के हिसाब से माइंड को सेट करना है कि ऐसा आएगा तो इस क्वेश्चन पे इस हथियार का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा और जो लॉन्ग मेथड है उससे निजात आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं हालांकि सिर्फ शॉर्टकट पे ही नहीं चलूँगा। मैं पहला 2 रूल्स मेरा चलेगा। एक तो मैं लॉन्ग मेथड जो कि मार्केट में चल रहा है, ज़्यादातर टीचर बता रहे हैं, वो तो बताएंगे और उसको और कितना शॉर्ट कर सकते हैं, कितना स्टेप को ख़त्म कर सकते हैं जो कि ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो आप लोग बने रहिएगा ताकि आप लोगों को एक विशेष जानकारी आपको मिल सके और एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको सहायता मिल सके। तो आइए चलते हैं, देर ना करते हुए। देखिए यूनिट डिजिट, यूनिट का मतलब होता है इकाई, इसको बोलते हैं इकाई और इसको बोलते हैं अंक, यानी इकाई अंक। इकाई अंक मतलब कि जो भी हो, जितने भी अंक हो उसको हम किस में तब्दील करना है, इकाई के अंक में तब्दील करना है। तो इससे संबंधित तभी हम कुछ जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। तो आखिर है क्या इकाई अंक के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने एक मैं क्वेश्चंस के आधार पे बता रहा हूँ 4, 5, 3, 2, 6, इसमें इकाई की अंक अगर बात किया जाए तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा और ये हो गया 1000 यानी 1000, ये हो गया 10,000। ठीक है, आज हम चर्चा जो करने वाले हैं वो मैं इस पर आधारित इसी की चर्चा होगी और इसी से पूरे सबका यानी यूनिट डिजिट में तब्दील करने का रूल्स जो है हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जान गए कि हमको जानना क्या है, तो इकाई अंक के बारे में जानना है और इसमें कुछ भी दिया रहेगा, पावर 1, 2, 3, 10,000, 20,000, 40,000, लाख, करोड़, जितना भी पावर दिए रहेंगे तो उसको हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, उसको कैसे हम छोटा कर सकते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले हम जानेंगे, नोट लिखिए, जैसे किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 5 होना चाहिए और 6। अगर यानी अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 2, 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 यानी 4 में से कोई अंक हो तो वह संख्या का जो इकाई अंक होता है वो जो यूनिट अंक है वो ही के बराबर होता है, यानी सेम होता है। सेम जिसका आप यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं उसी अंक का वही अंक जो है वो होता है यानी यूनिट डिजिट। ठीक है, जैसे कि मैं उदाहरण स्वरूप देना चाहूँगा, फिर परिभाषा आप लोग टैली कीजिएगा कि सही है या नहीं है। मान के चलिए 3058110 पर पावर जो है 243 है। ठीक है, अब पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट निकालिए। यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट अब ध्यान में रखिएगा कि चूंकि मैं अभी तुरंत में बताया था कि इकाई का अंक अगर इस जगह पर जो है 0 हो, 1 हो और 5 हो और 6 हो, ये 4 डिजिट में कोई भी 0, 1, 5, 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट जो होता है सेम अंक का होता है। यही जो है क्या हो जाता है, यानी यूनिट डिजिट हो जाता है। सेम क्या होता है, यूनिट डिजिट।
जीरो है तो जीरो, एक रहता तो एक, पाँच रहता तो पाँच, और छः रहता तो छः। अब जैसे दूसरा उदाहरण मैं इसी में दे रहा हूं, तो यहां पर क्या हम दिख रहा है कि इकाई का अंक क्या है, एक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा परिभाषा के अनुसार से, परिभाषा के अनुसार से यूनिट डिजिट हो जाएगा वन, वन हो जाएगा यूनिट डिजिट। क्यों होगा इसके बारे में हम अभी सीखेंगे, प्रूव करेंगे। मान के चलिए एक पर पावर एक रहता है तो इसका यूनिट एक, इसको क्या बोलते हैं एक, एक पर पावर दो रहता है तो इसको हम भी क्या बोलते हैं एक, और एक पर पावर 10 रहता है तो इसको भी क्या बोलते हैं एक, और एक पर पावर यानी 1008 भी होंगे तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा एक। यानी किसी भी परिस्थिति में इसका पावर हम देख रहे हैं कितनों बढ़ा रहे हैं तो इसका मान क्या हो रहा है, एक ही आ रहा है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर बोले कि एक अगर आ जाए यूनिट नंबर में, यूनिट डिजिट अगर एक है, किसी भी संख्या का इकाई अंक एक है और उस पर करोड़ों क्यों ना हो पावर, तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो एक ही होगा, यानी सेम ही होता है, सेम डिजिट ही यूनिट डिजिट होता है। उसी तरह जीरो में भी कर सकते हैं, जीरो पर पावर कितना देंगे तो उसका मान जीरो ही आएगा, इसीलिए इसका यूनिट डिजिट जीरो हो गया, सेम यानी जीरो, ठीक है। एक के बारे में समझ गए, उसी तरह आप पाँच के बारे में भी समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए पाँच पर पावर एक, पाँच पर पावर दो, पाँच पर पावर तीन, पाँच पर पावर चार, इतना काफ़ी है, इसी से आपको पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पाँच पर पावर एक होगा तो इसको क्या लिखते हैं पाँच, पाँच पर पावर दो रहता है पचाए 25, इतना लिखते हैं। पाँच पावर तीन रहता है पचाए 25, पंचे 125, और पाँच पावर चार है तो 125 गुना अगर चार की जगह तो कितना हो जाएगा, 125 गुना 5 की जगह तो 625, 125 गुना 5 की जगह तो 625। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस सभी में जो है इकाई का जो अंक है, सभी का इकाई अंक क्या मिला हमें 5 मिला, यानी सेम मिला, सेम मिला। इसीलिए हम यहाँ पर परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई हो तो उसका यूनिट डिजिट भी वही होता है, यानी सेम होता है। तो अगर एक किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 रहेगा तो उस पर पावर करोड़ों क्यों ना हो उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। किसी भी संख्या के इकाई का अंक जो है 1 हो तो उसका कितना पावर रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 5 हो और उस पर लाखों की पावर क्यों ना हो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 5 ही होगा। 6 में भी वही कंडीशन होगा। 6 की अगर हम बात करते हैं, देखिए 6 का पावर 1 करते हैं तो 6, 6 पर पावर करते हैं 2 तो 36, 6 पर पावर 3 करते हैं तो 36 गुना 3, 36, 18, 3, 21, 216, ठीक है। इसी तरह बढ़ते जाएंगे। 6 पर पावर 4 की जगह तो हो जाएगा 36, 96 हो गया, 1296। अब हमें क्या यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या मिल रहा है, कॉमन चीज़ हमें ये मिल रहा है, देख लीजिए यूनिट डिजिट में सभी में क्या दिख रहा है हमें, सेम 6 ही मिल रहा है, सब में एक ही मिल रहा है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 6 हो तो उस पर लाखों करोड़ों की संख्या क्यों ना पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो सेम यानी वही अंक होगा, यानी 6 होगा, ठीक है। तो आइए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए मैं इसको अब थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूँ। आपने एक फंडा तो सीख लिया, 0, 1, 5, 6, 4 अंक का तो हमारे पास समस्याओं का हल हो गया। अब जो हमें जानना है वो जानना है, तो इकाई अंक के आधार पर ही निकल गया। अब हमें जानना है 4 का, 4 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 का यूनिट डिजिट। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको सीखना चाहें तो देखिए कैसे करते हैं। 4 पर पावर अगर 1 देते हैं तो कितना होता है 4, 4 पर पावर 2 देते हैं तो कितना होता है 16, 4 पर पावर 3 देते हैं तो कितना होता है 64, 4 पर पावर 4 देते हैं तो कितना होता है 4 चौक 16 और 6 चौक 24, 25, 256। तो आप यहाँ पर क्या चीज़ दिख रहा है आपको कि 4 के बाद 6 आया, फिर जो है रिपीट अब होना शुरू हो गया, यानी 4 आ गया, फिर 6 आ गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसमें 2 चीज़ ही आ रहा है, यानी चाहे तो 4 आ रहा है या तो 6 आ रहा है। पहला नंबर कि 4 का यूनिट डिजिट जो होगा वह क्या होगा, 4 का यूनिट डिजिट की बात करें, 4 का यूनिट डिजिट
4 या 6 हो सकता है, 4 या 6 हो सकता है। अब हमें कंफर्म जानना है कि 4 होगा या 6 होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर पावर को देखेंगे। पावर को क्या देखेंगे, एक को अगर हम ऑड नंबर मानते हैं, एक को ऑड नंबर है, 3 क्या है ऑड नंबर है, ठीक है, और 2 जो है वो क्या है इवन नंबर है, और 4 क्या है इवन नंबर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जहाँ इवन है वहाँ 6 है, जहाँ ऑड है वहाँ 4 है, ठीक है। तो इसके लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 का अगर यूनिट डिजिट बनाना चाहें तो इसके लिए एक तो पहला नंबर हो जाएगा कि अगर ऑड हो, ऑड पावर ऑड हो, ठीक है, पावर ऑड है तो देख लीजिए ऑड मतलब 3, यहाँ तो इसका आंसर क्या होगा यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर इवन हो तो इसका हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पर मैं पावर नहीं लिखा हूँ, लेकिन ये समझने की चीज़ है क्योंकि पावर से ही संबंधित हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो और उस पर पावर जो है उस संख्या पर पावर ऑड नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 होगा। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो और उस पर पावर जो है घातांक जो है वो इवन नंबर हो तो उसका इकाई अंक जो होगा वो 6 होगा। आई होप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। फिर मैं अब नेक्स्ट में चलता हूँ, यानी 9 का 4 का यूनिट डिजिट आप समझ गए। अब हमें जानना है 9 का यूनिट डिजिट, 9 का यूनिट डिजिट 9 का यूनिट डिजिट हमें मालूम करना है। तो कैसे पता करेंगे 9 का यूनिट डिजिट? तो सबसे पहले हम सीखेंगे निकालने के लिए। तो 9 पर पावर 1 यानी 9, 9 पर पावर 2 तो 9 में 81, 9 पर पावर 3 तो 9 9 8 72, ठीक है। 9 पर पावर 4 तो 9 9 81, 9 9 18 26, 9 7 63, 2 65, ठीक है। हम इन कंडीशन में हमें क्या दिख रहा है, 9 1 के बाद फिर ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर भी वही चीज़ हमें देखने को मिला कि अगर 9 का जो है हमें निकालना है, क्या निकालना है 9 का यूनिट डिजिट। देखिए 2 चीज़ देखना है। अगर पावर ऑड हो, अगर पावर ऑड हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है 9 यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर पावर जो है इवन हो, क्या हो इवन हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 9 हो और उस पर पावर ऑड नंबर हो, पावर क्या हो ऑड नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट जो होता है वो 9 होता है। और किसी भी संख्या पर अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 हो और उसका पावर जो है इवन नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट 1 होता है। कैसे होता है तो इससे आप समझ सकते हैं। आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। अभी तक हम लोगों ने सीखा यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो अगर किसी भी संख्या का 0 1 5 6 आता है तो उसका यूनिट डिजिट सेम यानी वही संख्या आएगा। और मैंने सीखा 4 और 9 का, ठीक है। अभी तक मैंने सीख लिया 6 अंकों का सीख लिया हूँ, 0 1 5 6 और 4 और 9 का। अब जो हमें बचा है शेष 4 डिजिट, उस 4 डिजिट को भी अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। आई होप इसको समझ गए होंगे। इसको हम फ्रेश करता हूँ। अब हमें जो शेष बचा है उसको हम लपेटे में लेंगे एक साथ, सभी में सेम होगा। अब हमें बचा कौन कौन 2 3 और 7 और 8, इनका यूनिट डिजिट के बारे में जानना के यूनिट डिजिट, ठीक है। तो बारी बारी से हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे 2 का यूनिट डिजिट। 2 का यूनिट डिजिट तो हम उदाहरण से ही करते हैं। सबसे पहले
सीखने की प्रयास करते हैं इसको कैसे किया जाता है। 2 पर पावर अगर 1 दें तो इसका कितना हो जाएगा 2, 2 पर पावर 2 देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 पर पावर 3 देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 2 पर पावर 4 देंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 2 पर पावर 5 होगा तो उसका कितना हो जाएगा 32, 2 पर पावर 6 हो जाएगा तो कितना होगा 64, 2 पर पावर 7 देगा तो कितना हो जाएगा 128, और 2 पर पावर 8 दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 256। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि पावर 4 तक, पावर 4 तक में ये चारों का रिजल्ट जो है वो अलग अलग आता है। फिर जब 4 से जब हम आगे बढ़ते हैं पावर में 5, 6, 7, 8 का, तो उस समय हम क्या देखते हैं कि फिर जो पुनः रिपीट होता है, यानी इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी, यानी 4 के बाद साइक्लिसिटी होती है। इसीलिए जो हम लोग जानते हैं इसका मेथड कि कैसे निकालते थे, किसी भी संख्या पर अगर पावर रहता था, कुछ भी रहता था, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, पावर में 4 से भाग देते थे। तो 4 से भाग देने का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, क्योंकि 4 के बाद क्या हो जाता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है, रिपीट हो जाता है, इसीलिए जो है 4 से भाग दिया जाता है, क्योंकि रिपीट किया जाता है, फिर वही सेम आना शुरू हो जाता है, 2 4 8 6 ही आना शुरू हो जाएगा, इसीलिए 4 से पावर में भाग देते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 की हम बात करते हैं, किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक जो है 2 हो और उस पर पावर जो है 1 हो, अगर उसका पावर 1 हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2। अगर किसी भी फिर 2 पर पावर अगर 2 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 4, 2 पर पावर 3 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 8, 2 पर पावर 4 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 6। उसी प्रकार 2 पर पावर 5 रहेगा तो उसका 2, यानी कहने का मतलब अगर हम 5 को 4 से भाग दे देते हैं, 5 को अगर हम 4 से भाग दे देते हैं तो कितना शेष बचता है 1। यानी अब देखिए 1 क्या हो गया, पावर के रूप में है, तो 2 पर पावर अगर 1 आया था तो क्या आया था 2, तो यहाँ इस परिस्थिति में भी क्या है 2, ठीक है। इसी प्रकार अगर 6 में भाग देंगे 4 से तो शेष फल कितना बचेगा 2, वो 2 को हम पावर के रूप में यूज करेंगे, 2 पर पावर 2 कितना होता है 4 होता है, तो 4 देखिए यहाँ पर 4, तो यहाँ भी आया 4, सेम चीज यहाँ पर आया। तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि अगर 1 पावर रहेगा, अगर 2 की अगर हम बात करते हैं तो पावर 1 है तो उसका यूनिट डिजिट 1, अगर पावर 2 है तो उसका यूनिट डिजिट 4, अगर उस पर 8 है तो उस पर पावर 3 है तो उसका यूनिट डिजिट 8, अगर उस पर पावर 4 है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होता है। तो इसमें हमें एक चीज़ तो याद रखना है कि 4 से भाग देने की जो प्रथा है यहाँ, इसी में हम 4 से 2 3 और 7 8, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक जो है 2 3 7 8 हो और उस पर पावर कुछ भी रहने दीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आएगा यानी शेषफल, तो क्या आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है या 0 आ सकता है। जैसे कि 4 पर पावर 4 दे देंगे, 4 पर पावर 4 है और 4 से हम भाग दे देते हैं तो क्या हो जाता है, यानी उस पर पावर अगर हम बात करें तो 0 मान सकते हैं, या कहने का मतलब है कि सेम यानी अति मान सकते हैं। यहाँ पर तो 4 की तो चर्चा नहीं की जाएगी, क्योंकि 4 के लिए तो अलग फैक्टर है, अलग चीज़ है वो, जो कि मैं बता चुका हूँ। लेकिन अगर 2 पर पावर 4 है तो आप इसलिए आप इसको देखिए कि 2 पर पावर 4 था, क्या होगा यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कितना आया था 6 आया था। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे 6। तो इस चीज़ को जब आप समझ गए तो आराम से आप किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 2 है और उस पर पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो पावर होगी उस पावर को, बड़ा पावर है तो उसको 4 से डिवाइड करके छोटा कर लेंगे। छोटा करने का मतलब यह है कि हमें शेष जो होगी, और शेष जब भी होगा तो 4 से भागा दे रहे हैं तो शेषफल जब भी बचेगा तो 1 2 3 यानी 3 ही बचेगा, 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। और किसी भी संख्या के 3 बार जो है गुना करना बहुत आसान होता है और उसको आसानी से कर सकते हैं। और एक पकड़ने का इसमें 2 नियम क्या है कि देख रहे हैं कि 2 का 4, 4 दूना 8 दूना 16 हो रहा है ना, यानी इस तरह से हो रहा है, यानी डबल हो रहा है। तो 4 से 2 से गुना करेंगे 8, 8 से गुना करेंगे 6 में कितना, 8 से 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 16, 16 का इकाई क्या है 6। तो इस चीज़ को आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह जो है हमें निकालना है
3 का, तो 3 का भी तो आराम से आप निकाल सकते हैं। 9 और 3 का तो लगभग समान ही हो सकता था, लेकिन फिर भी जो है हम देखेंगे इसमें बढ़िया से। आई होप इसको समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं। तीन पर 3 का यूनिट डिजिट, 3 का यूनिट डिजिट। तीन का यूनिट डिजिट निकालने के हम क्या करते हैं, 3 पर पावर 1 देते हैं 3, 3 पर पावर 2 देते हैं 3 या 9, 3 पर पावर 3 देते हैं 27 और 3 पर पावर 4 देते हैं तो 81। उसके बाद फिर जो है रिपीट होने लगता है। ठीक है, 3 पर 5 देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 या 24। यहाँ फिर स्टार्ट 3 से शुरू हो गया, फिर ये आएगा 3 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 7 आएगा, 9 7 के बाद 1 आएगा। तो यहाँ पर यहाँ भी साइक्लिसिटी है। तो साइक्लिसिटी कहाँ पर होता है, यानी पुनः जो यानी रिपीटेशन की क्रिया होती है वो 2 3 7 और 8, किसी भी संख्या का इकायांक 2 3 7 8 हो तो उसमें साइक्लिसिटी का प्रयोग होता है। और जहाँ पर साइक्लिसिटी का प्रयोग हो तो उसका जो है इकाई अंक निकालने के लिए हम पावर में 4 से भागा देते हैं, और 4 से भाग देने के बाद जो हमें शेषफल प्राप्त होता है वही हमारे लिए उस यूनिट डिजिट का जो है पावर का काम करता है। जैसे कि मैं अभी इसमें बताऊंगा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मान के लिए कोई भी संख्या हम मान लीजिए 163 ले लिए और इस पर पावर जो है हम 5 दे दिए या 108 दे दिए। ठीक है, 108 109 दे दीजिए, 109 दे दिए। अब इसका हमें निकालना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ये पूछ रहा है यूनिट 3 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 3 का यूनिट डिजिट जो होगा, यानी संख्या का जो इकायांक है 3 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जिसके लिए हम क्या करते हैं, 109 में पावर कितना है 109 में कितना भाग देते हैं 4, 4 दूनी 8, बचा शेष कितना 2, फिर आ गया 9, 4 7 28। तो शेष हमारे पास शेषफल कितना बचा, शेष बचा हमारे पास 1। यही जो 1 है वो पावर का काम कर जाता है। यानी हम 109 ना लिख करके अगर हम 3 कहीं निकाल रहे हैं तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि शेषफल हमें कितना प्राप्त है 1 प्राप्त है, यही पावर के रूप में आ जाएगा। 3 पर पावर 1 और 3 पर पावर 1 है तो इसको कीजिएगा क्या होगा 3, यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इकाई अंक का 3 हो जाएगा। यानी 163 पर अगर पावर 109 हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3, ये यूनिट डिजिट हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, इस पर कुछ भी रहने दो आप, पावर जो है यहाँ पर 509 भी दे देंगे तो 4 से भागा देंगे, फिर उसका अलग आएगा पावर। अगर 4 से भागा दिए तो 509 में, अगर इसको रहने दो 109 था, दूसरा ही इसी में बताता हूँ मैं। वन 763 पर पावर 3 7 8 इतना है। अगर इसका 3 का यूनिट डिजिट निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, पावर, ये पावर है, इसमें क्या करते हैं भागा देते हैं कितना से 4 से, यानी 378 में 4 से भागा देंगे तो 4 से भागा देंगे 4 नंबर 36, 37 में 36 गया कितना से बचा 1, उतरा 8, तो कितना बार हो गया 18, और 4 से भागा देंगे 4 चौक 16। जब 4 चौक 16 हो जाएगा तो शेष कितना बचेगा, 18 में 16 गया तो शेषफल बचेगा, शेषफल जो होगा यानी 2 आएगा। यही 2 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, यानी 3 तिया 9, तो इकाई अंक क्या हो गया 9। तो इस संख्या में जो यूनिट डिजिट है 3, इसका इकाई अंक हो जाएगा 9। ठीक है, आई होप इसको आप समझ गए होंगे। इसी तरह आप अपने माइंड के मुताबिक उसको अपने मन में इसको आप कर सकते हैं। कुछ भी संख्या दे दीजिए, इकाई अंक 3 होना चाहिए, पावर कुछ भी दे दीजिए और उसका 4 से भाग करके जो शेष होगा उसको पावर के रूप में कन्वर्ट करके जो है आप यानी प्रयोग करते रहिए घर में, ताकि जो है आप सीखने में आसानी हो जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। इसको हम मिटाते हैं और फिर जो है हम अगला लेते हैं 7 का। तो 2 3 7 8 में का यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, साइक्लिसिटी का प्रयोग करना पड़ता है। साइक्लिसिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या का जितना भी पावर हो उस पावर को जो है हम पहले छोटा करते हैं। छोटा मतलब 4 से भाग करके जो हमें शेष फल प्राप्त होता है उसको हम पावर के रूप में यूज करते हैं, तो उतना छोटा करना हमें पड़ेगा। अब हमें जानना है 7 का यूनिट डिजिट। 7 का यूनिट डिजिट, 7 का यूनिट डिजिट अगर हमें जानना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें फिर सीखना पड़ेगा उसी तरह। 7 का अगर 7 पर पावर 1 देते हैं तो 7 पर पावर अगर 2 देते हैं 7 7 49, 7 पर पावर 3 देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 7 63,
263 7 28 और 6 343, 7 पर पावर 4 देंगे तो कितना है 7 21 7 28 2 30, 7 21 3 24 यानी 2401। फिर 7 पर 5 करेंगे तो ये रिपीटेशन आना शुरू हो जाएगा, यूनिट डिजिट में 7 आना शुरू हो जाएगा। नहीं तो गुना कीजिए 7 से इसमें, तो 7 7 28 2 से बचा 7 दूना 14 2 16। देख लीजिए यहाँ पर 7 आना शुरू हो गया। इसी प्रकार जो है आप कीजिएगा तो यहाँ पर इस तरह से आएगा 9 वाला आएगा, इसी तरह जो है इसमें कीजिएगा तो यानी 43 वाला आएगा, इस तरह से आना शुरू हो जाएगा। यानी हर 4 अंक के बाद हमें क्या देख रहा है, रिपीटेशन आ रहा है, यानी साइक्लिसिटी हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम जो सॉल्व करेंगे है तो हम सबसे पहले वही करेंगे। कोई भी संख्या दिया रहेगा, अगर उसका एक अंक 7 हो और पावर कुछ भी दिया रहेगा तो सबसे पहले पावर को हमें छोटा करना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग दे करके जो हमें शेषफल प्राप्त होगा उसी को पावर के रूप में ले लेना है। जैसे मान के चलिए 107 पर पावर जो है 2014 है, ठीक है, और इसका निकालना है हमें क्या, यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा तो हमें जो यहाँ पर लेना है, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि 4 से आप भागा दे रहे हैं, ठीक है। तो 4 से भागा दे रहे हो तो पूरे में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं सैकड़ा अंक, और इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं हम 1000 का अंक, ठीक है। तो 2 जो है यानी इसको बोलते हैं 2000 क्या है, वो 4 से डिवाइड होता है, इसलिए कभी भी हम जो है दाई अंक तक ही कंसीडर करेंगे। सैकड़ा और 1000 जितना भी उधर पावर है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। पहले तो मैं एक रूल्स बताया उसके हिसाब से, लेकिन अब मैं इसमें भी अब शॉर्ट थोड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसमें हम क्या शॉर्ट कर सकते हैं कि जो लास्ट का 2 डिजिट ही लेना है, लास्ट का 2 डिजिट ही लेना, क्योंकि सैकड़ा भी जो है, सैकड़ा का अंक भी जो है वो क्या होता है, 4 से कट जाता है। 1000 भी जो है 4 से कट जाता है। 10,000 भी जो है 4 से कट जाता है। चाहे 1000 में 10,000 हो, 15,000 हो, 5,000 हो, 4,000 हो, 3,000 हो, 2,000 हो, 1,000 हो, कुछ भी हो, अगर 1000 में है तो वो 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसी तरह यानी इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट ही लेंगे और इधर बिल्कुल छोड़ देंगे। क्योंकि मान के चलिए अगर पावर दिया रहेगा 9 9 8 7 6 5 7, तो इसको तो आपको भाग करने में ही समय लगेगा। अगर 4 से भाग देंगे तो 1 मिनट आपको भाग ही देने में लग जाएगा। इसलिए इतना नहीं लेना है, मात्र हमें कितना लेना है, लास्ट का 2 डिजिट लेना है। लास्ट का 2 डिजिट को हमको क्या करना है, नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि अगर साइक्लिसिटी वाले में, ये प्रयोग कहाँ करना है, साइक्लिसिटी वाले में। और साइक्लिसिटी का प्रयोग कौन से में होता है, 2 में होता है, 3 में होता है, 7 में होता है और 8 में होता है। तो ये सब वाले का अगर इकाई अंक निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले हम उसके पावर को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि पावर कितना है। अगर 2 डिजिट में है तब तो ऑलरेडी 4 से भाग देना ही होगा। अगर 2 डिजिट से ज़्यादा है तो लास्ट का हमें 2 डिजिट लेना है। तो नोट ये ले लीजिए, पावर का जो हम यूज करेंगे, पावर का जो यूज हम करेंगे मात्र लास्ट का 2 डिजिट, मात्र 2 अंक का ही प्रयोग करना है, मात्र 2 अंकों का ही प्रयोग करना है। अब देखिए इसको आप लिख लिए होंगे, इसको आप लिख लीजिए और फिर मैं इसको मिटा रहा हूं, लिख लिए। अब इसको समझिए, देख लीजिए। हमें यहां पर 2014 था, मैंने क्या किया, 2 डिजिट को तो मैं स्किप कर दिया क्योंकि हमें लास्ट 2 डिजिट का ही लेना है। अब देखिए 14 को हम पावर के रूप में यूज करेंगे तो इसको 4 से भगा देंगे, शेष हमें क्या प्राप्त होगा, 2 शेष प्राप्त होगा, क्योंकि भागफल 3, तो शेष कितना बचा, 2। यही 2 जो है हम इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, यानी 7 7 49, यानी यूनिट डिजिट क्या हो गया, 9। ये क्या हो गया, यूनिट डिजिट, ठीक है। तो कितना पावर रहे, 107 पर पावर अगर इतना भी दिया रहेगा, इतना भी दिया रहेगा, तो भी हमें क्या करना है कि हमें जो लेना है लास्ट का हमें 2 डिजिट लेना है। और लास्ट का 2 डिजिट को क्या करना है, सबसे पहला काम जो है हमें ये करना है कि इसको 87 को हम 4 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद हमें शेषफल कितना होगा, यानी हमें 3 शेषफल होता है, 3 शेषफल आता है, भाग दीजिएगा तो शेष हमारे पास 3 आएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, 7 पर पावर 3 दे देना है, और 7 पर पावर 3 देंगे तो कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। और यही 343 का आप देख लीजिए इकाई अंक क्या है, 3 है, तो इसका जो है इकाई यानी यूनिट डिजिट क्या जाएगा, ये हो जाएगा यूनिट डिजिट।
आई होप इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब जो हमें प्रयोग करना है वो 8 का प्रयोग करना, 8 के बारे में सीखना है कि अगर इकाई का अंक 8 हो, उस पर पावर कुछ भी रहने दीजिए तो उसमें भी वही होगा। 4 तक के 4 के बाद जो है पावर 4 के बाद पुनः जो है साइक्लिसिटी होना शुरू हो जाता है। तो इसको क्या करना है सीखिए। 8 का यूनिट डिजिट, 8 का यूनिट डिजिट। तो 8 का यूनिट डिजिट सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं। देखिए 8 पर पावर 1 कितना हो जाएगा 8, 8 पर पावर 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 64, 8 पर पावर 8 पर पावर 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा 512, और 8 पावर 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 8 96, 8 5 40, 4096। इसके बाद जो है रिपीटेशन शुरू होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 8 पर पावर 5 रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, यानी 8 आना हो जाएगा शुरू, क्योंकि 6 से जब 8 से गुना करते हैं 8 तक 48। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी वही सेम करना है कि अगर किसी भी अगर कोई भी संख्या है, अगर उसका इकाई अंक जो है अगर 8 हो, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में कि 8 2 3 7, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 8 दे देते हैं, और इसका पर पावर जो है कुछ भी रहने दीजिए। ठीक है, कुछ भी रहने दीजिए। और इसका हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, इसका यूनिट डिजिट। तो इसके निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले पावर में जो हमें है लास्ट 2 डिजिट को ही हम कंसीडर करते हैं, मात्र 2 ही लास्ट डिजिट का कंसीडर करेंगे, क्योंकि 4 से जो हम भगा देंगे 1000 में भी लग जाता है, 100 में भी लग जाता है, इसलिए इसका हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ तक कर सकते हैं। इसका कैसे प्रयोग करेंगे वो भी देख लीजिए। अगर हम मान के चले कि हम भागा देना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर इसको हम लास्ट में 2 डिजिट को हम छोड़े हैं, इसका मतलब क्या है 2 शून्य हम लेंगे, यानी सैकड़ा है ना, 2 शून्य का प्रयोग करेंगे। जैसे मान के चलिए, आप ये उदाहरण स्वरूप इसको भाग दे करके मैं बताता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं 2 क्योंकि इसके 91 है। अब हम 4 से भगा देते हैं, तो एक बार खाया 4 3, फिर उतरा 6 4 9 36, फिर कट गया ये, फिर उतरा 4 तो 1 4 कट गया, फिर आया 8 4 दूनी 8। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये तो कट गया, हो सकता था अगर यहाँ पर 7 रहता, यहाँ पर 7 रहता तो यहाँ 4 से भागा देते 7 में, तो कितना बचता शेष 3 बचता, और 3 पर हम 1 शून्य देते तो कितना हो जाता 30 बन जाता, और 4 से 7 28, तो कितना हो जाएगा 2। फिर अगर 1 शून्य, क्योंकि 2 शून्य हम छोड़े, 2 अंक छोड़े हैं तो 2 शून्य का प्रयोग करेंगे, 4 5 20, देखिए कट गया। ठीक है, क्योंकि 4 से हमको तो भाग 4 से देना है, इसलिए 4 से भाग देने पे क्या होता है, कुछ भी रहने दीजिए अगर 2 का प्रयोग होगा, क्योंकि 4 जो है 4 से भाग अगर 100 में देंगे तो भी कटेगा, 1000 में भी देंगे तो कटेगा, इसलिए इसको आप समझ गए होंगे। अब हमें यहाँ पर डायरेक्टली करना है, इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो है 2 डिजिट लेना है, लास्ट का पावर का लास्ट 2 डिजिट लेना है, 91 लेकर के इसमें क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास शेषफल कितना आएगा 4 दूना 8, शेष बचा 9 में 8 घटा तो 1, फिर उतर गया 11 बन गया 11, 4 से भागा दीजिए 11 में तो 4 दूना 8, तो शेष कितना निकल गया 3। शेषफल हमें 3 प्राप्त हुआ। अब क्या करना है कि जो यूनिट डिजिट 8 है, इस 8 पर पावर कितना कर देंगे 3। अब देखिए 8 पर पावर 3 है तो इसका रिजल्ट क्या आता है 512। तो 8 का यूनिट डिजिट क्या हो गया, ये हो गया 8 का यूनिट डिजिट। ठीक है, यानी 8 का यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह जो है इसको जो है आप बाद में रिपीटेशन भी कर सकते हैं। आई होप इसको आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। तो आज हम लोगों ने सीखा यूनिट डिजिट के बारे में कि किसी भी संख्या का जो है यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। तो 3 फॉर्म में मैंने देखा, 3 फॉर्म में देखा। पहला फॉर्म मैंने क्या देखा, इसको हम अगर कंक्लूजन निकालें लास्ट में, तो मैंने 3 फॉर्म में देखा। पहला फॉर्म क्या था कि सेम वाला फॉर्म। तो सेम वाले में कौन कौन आता है 0 1 5 और 6। 0 1 5 अगर 6 इकाई का अंक हो तो उसका सेम वही डिजिट होगा उसका आंसर। पहला नंबर था सेम। दूसरा नंबर में क्या मैंने सीखा ऑड और इवन। ऑड इवन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ किए, मात्र 2 में, 4 और 9 में। 4 में हम ऑड और इवन का प्रयोग किए। तीसरा जो हमने देखा, तीसरा चीज को मैंने जो तीसरा रूप मैंने देखा वो साइक्लिसिटी का रूप देखा, और साइक्लिसिटी में ही हम प्रयोग करना सीखे 4 से डिवाइड देने के लिए। और 4 से डिवाइड देने के लिए मैंने जो सीखा उसमें मैंने पावर में 4 से तो डिवाइड देंगे, लेकिन फिर मैंने बाद में उसको कैलकुलेशन निकाला कि उसमें पूरे पावर में भाग नहीं देना है, बल्कि पावर
में जो लास्ट का 2 डिजिट है, उसी 2 डिजिट को जो है हमें 4 से भाग देना है। क्योंकि अगर उसमें 5-6 अंक का है तो फिर अगर 4 से भाग देना आप बैठ गए तो समझिए कि आपका वो टाइम लैप्स हो जाएगा, यानी फिर तो सेकंडों का काम घंटों में हो जाएगा और हमें तो सीखना है घंटों का काम मिनटों में। तो इसलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा यानी डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में हम लोग सीखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। और डिविजिबिलिटी रूल्स सीखने के बाद तब हम डायरेक्ट जो है कोई भी चैप्टर को पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग इस बात से अगर सहमत है तो ठीक है, और नहीं भी है तो वो भी इसमें भी ठीक है। तो ये सेशन, ये क्लास का सेशन कैसा लगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, इस पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर सही लगा तो उस पर लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा और इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला, सीखने को कुछ नहीं मिला, तो अनलाइक भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको समझ आया होगा, मेरे वीडियो से कुछ सहायता मिला होगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक के साथ साथ जो है यानी सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, उसको शेयर भी करेंगे। जो अपने आप आस पड़ोसी है, भाई बंधु है, दोस्त हैं, सगे संबंधी जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, अब वैसे आदमी को मत शेयर कीजिएगा जो पढ़ाई करता ही नहीं है, जिसको पढ़ाई से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जो पढ़ाई से इंटरेस्ट है, जो कि जॉब की तैयारी कर रहा है, तो उन साथियों को, उन सहपाठियों को जो है आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो बच्चे भी सही ढंग से सीख सके। मेरे यहाँ जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और मैं खास करके अभी रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित मैं वीडियो बनाऊंगा, उससे रिलेवेंट, क्योंकि एसएससी का जो टारगेट है वो पूरा हाई लेवल का होता है, और हाई लेवल को खास करके एनटीपीसी में नहीं पूछा जाता है, वो मीडियम तक ही रहता है। और मीडियम तक हम लेके चलेंगे और इसी को रिवाइज करवाएंगे, ताकि जो है रेलवे और यानी स्टेट गवर्नमेंट वाले को फायदा हो जाए। हाँ, अगर बात रही एसएससी की, तो एसएससी की भी मैं इसके बाद जो है, जब मेरा यानी पूरा हो जाएगा, एनटीपीसी का क्लियर हो जाएगा, और ये एनटीपीसी का जितना भी होगा वो रेलिवेंट होगा यानी एसएससी वाले के लिए भी। लेकिन हम कुछ क्वेश्चन को, जो हाई क्वालिटी का जो क्वेश्चन होता है, उसको जो मैं बाद में उसको बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं एनटीपीसी वालों के साथ ही मैं अगर हाई लेवल का ले जाऊंगा, तो एनटीपीसी और यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए, यानी खास करके स्टेट गवर्नमेंट वाले जो तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ ये धोखा हो जाएगा। धोखा क्या होगा कि उसको पढ़ेंगे तो उसका समय व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि एक नौकरी लेना है जिस कैटेगरी का, तो उससे आप लेवल से कितना आगे यानी हमें सीखना चाहिए, तो 20% से ज़्यादा नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि इसका लेवल ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। जो पहले का लेवल है, अगर उससे बढ़िया भी तो 10% से अधिक ज़्यादा लेवल नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप लोग जो है, जितना मैं वीडियो डालूंगा वो सभी जो है वो एनटीपीसी और स्टेट गवर्नमेंट से के लिए रिलेवेंट होंगे, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए मेरे वीडियो बहुत कम आएगा, लेकिन उस कम को अगर आप बार बार देखेंगे और उसका जो है इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को जब हम आपको टैकल करने के लिए बताऊंगा, तो उसको जो है आप खुद ब खुद जो है यानी आपको प्रैक्टिस करना है। फिर बाद में सीखने के बाद अगर नहीं आ रहा है तो फिर एक बार हम वीडियो देख लेंगे, उसको समझ लेंगे अच्छी तरीके से, फिर जो है आप क्वेश्चन सेट में आप उसका यूज कर सकते हैं। और हमें आशा है कि इस बात में अगर आपने ऐसा किया तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको समझ में आएगी, और अच्छी तरह से समझ में आएगी, और क्वेश्चन को आप जो है अच्छी तरीके से टैकल कर लेंगे। देखिए, कभी कभी मुझे इंग्लिश तो उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, फिर भी जो है अगर कुछ गलत हुआ होगा तो उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हम हिंदी भाषा से संबंधित हैं, फिर भी जो है हम कोशिश करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश को दोनों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करूँ, और करना भी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का बोलबाला धीरे धीरे हो रहा है। तो यहीं पर मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ। आई होप आप सब सकुशल होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।